Hello students, good afternoon, welcome again. So this is an assignment answer for BA BCom program, BCom program, semester 2nd, first year, English fluency. Some students have English language through literature paper, some have English fluency and some have English proficiency paper. So this is English fluency paper, assignment solved answers. So in this video you will get the whole assignment answers solved, but my suggestion is please do not copy the whole text. आप पूरा का पूरा कॉपी मत कीजिए, ऑफ कोर्स आपके लिए ही बनाया है, बट स्टिल माय एडवाइस इज़ कि पूरा कॉपी करने की बजाय प्लीज़ फॉलो माय टिप्स विच आई विल टेल यू इन दिस वीडियो एंड ट्राई टू मॉडरेट द आंसर, ट्राई टू मॉडिफाई द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन आइडिया. आप अपने हिसाब से इस आंसर को मॉडिफाई कीजिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट साइड या लेफ्ट साइड पे आपको अपना नेम या रोल नंबर लिखना है. एट द बिलो इन द ब्रैकेट आई हैव सजेस्टेड यू कि आप एसओएल की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए कि आपको कौन सा रोल नंबर, नेम या सिग्नेचर क्या लिखना है, बिकॉज देर इज़ अ कन्फ्यूजन दैट सम स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट दे हैव टू राइट द नेम एंड सम आर सेइंग दैट दे हैव टू राइट द सिग्नेचर. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द गाइडलाइंस बिकॉज व्हेन आई चेक so signature is mentioned, but what exactly signature means that I am not pretty sure. So signature आप लिखिए अपना एसओएल का रोल नंबर एंड एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये दो चीज़ बिल्कुल आपको लिखनी ही लिखनी है. आपको आपका एसओएल का रोल नंबर और आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर जो भी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आया है. ओके, सो एट द सेंटर पेपर का टाइटल, जो भी पेपर जिस पेपर का आप असाइनमेंट बना रहे हैं. सो दिस इज़ बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, सेमेस्टर 2nd इंग्लिश फ्लुएंसी पेपर. Then name and roll number or whatever signature and roll number. So let's have a look at the question. So the first question is, you recently visited your grandparents who live in a different city after a long time. Write a diary entry in about 300 to 400 words describing your feelings and observation about the trip. सो अगर आप क्वेश्चन पेपर, मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि 4 क्वेश्चन टोटल हैं और 4 में से आपको 2 करने हैं. हर क्वेश्चन के बीच में आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, यानी कि क्वेश्चन 1 में भी आपको ए और बी 2 पार्ट दिए हुए हैं, आपको ए बी में से सिर्फ एक ही पार्ट करना है. सो हेयर आई हैव ट्राई टू आंसर द पार्ट ए विच इज़ द डायरी एंट्री. 300 से 400 वर्ड की आपको डायरी एंट्री लिखनी है और उसके बीच में आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है या ऑब्जर्वेशन बतानी है जो आपने ट्रिप करी है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, जो कि आपकी सिटी में नहीं रहते और आपने वहाँ पे आप विज़िट करने गए हुए हैं. सो मैंने यहाँ पे सिनेरियो बनाया है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ विज़िट करने गई हूँ और अब मैं 1 महीना वहीं रहने वाली हूँ. अभी तक वहाँ से वापस नहीं आई और मैं वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस जो है पहले दिन के या दूसरे दिन के वो डायरी एंट्री में लिख रही हूँ. दैट इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंस इज़. नाउ द आंसर इज़, पहले आप आंसर स्टार्ट कैसे करते हैं. ऑफकोर्स जब आप डायरी एंट्री लिखने लगते हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपनी डायरी का नाम लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल डायरी का नाम एलेक्सी. सो आपको पता है कि आपकी डायरी का नाम एलेक्सी है तो यू कैन राइट डियर एलेक्सी, बट वो एग्जामिनर के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है वो चीज़ समझना. सो दैट्स वाई सिंपलेस्ट वे, सबसे सिंपल होता है आप सिंपल स्टार्ट कीजिए डियर डायरी, इस तरह से अपना आंसर स्टार्ट कीजिए. सो डियर डायरी, देन कॉमा एंड देन एक लाइन नीचे आके आप लिखना शुरू कीजिए. So here I have written कि today I am in my grandparents' home. We are far from the city, so I am feeling very relaxed and peaceful. It's just like the time has stopped. Like in the movies, when you bond with nature, you feel new emotions surging inside you, emotions which are impossible to feel in the fast-paced life of the city. So मैंने यहाँ पे लिखा कि grandparents के घर में है, बहुत ज़्यादा relaxed and peaceful हैं. एंड देन जैसे मूवी में होता है कि आप नेचर के साथ बॉन्डिंग होती है तो आपको नए इमोशंस का पता लगता है और वो शहर में आप नहीं फील कर पाते. यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का नाम देने की बजाय या फिर दादाजी और दादी जी लिखने की बजाय आई हैव सिंपली पिक्ड अप द इंग्लिश फॉर्मेट विच इज़ ग्रैनी एंड ग्रैंडपा. यू कैन राइट द नेम और यू कैन राइट दादाजी और दादी जी, इट्स अप टू यू. So Granny and Grandpa both are very nice, although Granny is loud and Grandpa here less, but they both are very caring and loving. I feel very connected to them and me regret that they live so far away here and I did not spend much time with them. Here I promise you today that I will come here more often and I'll spend more quality time with them. So यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में लिखा कि ग्रैंडपा और ग्रैनी जो है वो थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, ग्रैंडपा धीरे सुनते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग है दोनों ही. ऊपर से मुझे रिग्रेट है कि वो लोग इतनी दूर रहते हैं और मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं कर पाई अब तक. और
लेकिन यहाँ पे लास्ट लाइन, हेयर आई प्रॉमिस यू, तो आई यहाँ पर मैं हूँ एंड यू यहाँ पर डायरी है। सो होता क्या है कि यूजुअली जब हम डायरी एंट्री लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं कि डायरी एक दूसरा हमारा ही, लेट्स से कि हमारा ही एक दूसरा पर्सोना, एक कैरेक्टर है जिससे हम बातें कर रहे हैं, लिख के बातें कर रहे हैं, जिससे बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉमिस जो है वो डायरी से किया है कि मैं अब यहाँ पे दोबारा जल्दी जल्दी आऊँगी और इनके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी। सो फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे मैंने लिखा ग्रैंड पेरेंट्स के होम के बारे में, उनकी थोड़ी सी आदत के बारे में, कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उनके बारे में क्या है। तो आप लोग भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि वो केयरिंग है या बहुत ओल्ड है, या फिर आपको बहुत प्यार करते हैं, जाते ही उन्होंने आपको हग दिया, या जाते ही आप लोगों को जाने में बहुत टाइम लगा। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसमें डाल के लिख सकते हैं। कुछ लाइन्स आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लीजिएगा। Then today I helped them with cooking and cleaning the house. Granny cooked her specialities and Grandpa and I gave a helping hand to her. Their house is very simple, and there is a strange fragrance mixed with the smell of the old house, old clothes and old furniture, everything old. So मैंने अब यहाँ पे लिखा कि आज जो है हमने क्या किया कि मैंने उनकी हेल्प करी खाना बनाने और घर साफ़ करने में। उसके बाद दादी जो है उन्होंने अपनी स्पेशल चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं, दादाजी और मैंने उनको मदद करी है। उनके घर के बारे में थोड़ी सी बातें लिखी। आप अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर के पास क्या है, मे बी वो घर पहाड़ों में हो सकता है, आप माउंटेन्स के बारे में लिख सकते हैं, या कोई और जगह जैसे कि वो घर लेट्स से कि गांव में हो सकता है तो आप गांव के बारे में लिख सकते हैं। सो आप अपना एक्सपीरियंस जो भी है वो इसके बीच में डाल सकते हैं। In the evening, they brought me to the local market and we also visited a temple. I get to know that they both have a lot of friends in the market and temple. I also noticed that they do not spend carelessly like me. They bought some fruits, vegetables and a comic book for me. They told me they always wanted to buy it for me and I am glad to see their efforts for me. So इस तरह से यहाँ पे मैंने फिर पूरे दिन का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरह से हम लोग मार्केट गए और मंदिर भी गए, बिकॉज दीज आर द कॉमन प्लेसेस, हर कोई यहाँ पे जाता ही जाता है। एंड देन आई सेड कि वो लोग केयरलेसली स्पेंड नहीं करते मनी मेरी तरह, जैसे कि मैं करती हूँ। एंड उसके अलावा उन्होंने क्या ख़रीदा, और मेरे लिए एक कॉमिक बुक भी ख़रीदी। सो हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ किया हो, मे बी वो आपको लेट्स से इट्स अ मैंगो सीज़न तो वो आपने वहाँ पे आम के बाग देखे हों, या मे बी अगर आप माउंटेन्स में हैं तो वहाँ पे वो आपको रिवर साइड लेकर गए हों, या कोई और भी जगह जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो वो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। आफ्टर डिनर दे शोड मी देयर वेडिंग एल्बम। सो उसके बाद एक और एक्टिविटी मैंने डाली बीच में, विच इज़ लाइक फ़ोटो एल्बम्स हर किसी के घर में कॉमन होती है, तो वो एक्टिविटी मैंने यहाँ पर डाली है। आफ्टर डिनर दे शोड मी देयर वेडिंग एल्बम एंड आई एम अमेज्ड टू सी माई ब्यूटीफुल ग्रैनी एंड हैंडसम ग्रैंडपा। दे हैड अ वेरी ट्रेडिशनल वेडिंग एंड इन द मोस्ट ऑफ द फोटोज ग्रैनी was looking at the floor. When I asked her why she is not looking at the camera, she told me that it was a trend to give these poses as a bride. There were some more albums full of my dad's photo and also some photos when my mom and dad visited her each time. So अब ये सारी जो डिटेल्स हैं जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि फ़ोटो एल्बम के बीच में ग्रैंडपा एंड ग्रैनी की वेडिंग से रिलेटेड है, फिर मैंने एक इंसिडेंट डाल दिया कि वो फ़ोटो में नीचे देख रही हैं। सो इट्स वेरी कॉमन, ये हर जगह होता है। सो मैंने बस अपना ज़्यादा पर्सनलाइज नहीं लिखा है, हर किसी के ओपिनियन से ये लिखने की कोशिश करिए। आपको अगर कोई और इंसिडेंट या डिटेल याद है कि आप दादा दादी के घर लेट्स से कि आप शादी में गए या किसी और चीज़ फंक्शन के लिए गए, या लेट्स से कि आप उनसे बस इसी तरह गर्मियों की छुट्टियों में मिलने के लिए गए, तो वो आपका एक्सपीरियंस है कि आप वहाँ पे क्या किया और क्या नहीं किया, आप वो सब चीज़ें डिटेल बीच में डाल सकते हैं। So this was my turn to click a new photo with them to continue the tradition, and last before sleeping we took a photo of 3 of us with funny Snapchat filters and they enjoyed it. I will stay here for one whole month and we will do more fun things together. So पूरा लिखने के बाद अब मैंने लिखा now let's sleep, we have to go fishing tomorrow. So एक नोट की ओके अब सो जाते हैं और कल की एक्टिविटी के बारे में एक छोटा सा हिंट, एंड देन फाइनली आपने एंडिंग कैसे करनी है। आप सिर्फ वहाँ टुमारो वाली चीज़ तक भी एंड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गुड नाइट डियर डायरी, ओके बाय डियर डायरी, सी यू टुमारो, इस तरह से, जैसे कि आपकी डायरी जो है वो आपका कोई फ्रेंड है जिससे आपने अभी बातें करी और आप कल रात को उससे दोबारा बातें करेंगे, बिकॉज यूजुअली पीपल राइट डायरी एट द नाइट टाइम. So this was the diary entry, and that's it for this question. If you have any query or any suggestion, please do let me know in the comment section, and please subscribe our channel because we are posting the genuine content. And if you have other questions of your English paper, SOL assignment, regular college assignment, NC Web assignment, do let us know. We will try to solve them as soon as possible. Thank you so much.